एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है आप सब लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में एकेटी यूनिवर्सिटी का एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। प्लस जी, इस अपडेट में एकेटीयू के दो चीजों के बारे में खुलासा करेंगे कि एकेटीयू इतनी ज्यादा बैक क्यों देता है और उसके पीछे का कारण क्या है बैक देने का। ठीक है जी, बैक तो बस एक बहाना है, वरना क्या है जी, आगे बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा के संपूर्ण सेमेस्टर और ईयर वाइज कोर्सेज प्रोवाइड कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बीएसवी फार्मेसी सर्च करेंगे तो ऐप आ जाएगा। ठीक है जी, बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल के नाम से आता है तो वही अपना ऐप है। ठीक है जी, तो आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से अपने कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस नोटिस के बारे में। अब देखिए, इस नोटिस के बारे में अगर जो बात की जाए तो ये नोटिस है किन स्टूडेंट के लिए जो अपनी कॉपी क्या है रीचेक कराना चाहते हैं। अब रीचेक का मतलब क्या होता है, जैसे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अगर जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में बैक आती है तो वो क्या अपनी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मेरी कॉपी दोबारा से चेक कीजिए, सही तरीके से कॉपी चेक नहीं हुई है और मेरा पैसा क्या है कि बेसिकली मेरे नंबर बढ़ने चाहिए। ये बच्चा क्या है रीचेकिंग का एक प्रकार से स्टूडेंट ये बोलना चाहता है कि मेरी कॉपी रीचेक होनी चाहिए, मेरे नंबर गलत दिए गए। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में कैसे कैसे क्या क्या होता है, अभी के लिए जो नोटिस है वो रीचेकिंग के लिए आया उन स्टूडेंट के लिए जो फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर वाले। पर आप लोगों का भी अभी रिजल्ट आना बाकी है। अगर जो सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में कोई बच्चा है यहां पर, तो आप लोगों का रिजल्ट आना बाकी है, तो आप लोगों को भी ये प्रोसेस समझ लेनी है। अब देखिएगा, रीचेकिंग के लिए जब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए नोटिस है पूरा का पूरा यहां पर, है ना जी, 9/2/2024 तक और 9/1/2024 से 9/2/2024 तक, यानी कि क्या जनवरी से 9 फरवरी तक जो एग्जामिनेशन हुई थी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वालों की, उनके लिए यहां पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए एकेटीयू ने पोर्टल्स को ओपन कर दिया है। आप अपनी रीचेकिंग के लिए कॉपीज को क्या है अप्लाई कर सकते हैं कि मेरी कॉपी रीचेक होनी चाहिए, अगर जो आपका रिजल्ट आपको लगता है कि खराब आया। अब उसके लिए क्या है, दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज क्या होती है कि आप अपनी पीडीएफ देखना चाहते हैं कि आपके नंबर कितने कहां पर कटे और कैसे कटे हैं। तो उसके लिए आपको कितने रुपए देना पड़ते हैं, 300 रुपए पर सब्जेक्ट देना पड़ता है, यानी कि एक सब्जेक्ट का आपको क्या है 300 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक पीडीएफ ओपन कराने के लिए। पीडीएफ ओपन कराने के लिए सिंपल से आपको अपना आईडी पासवर्ड जो है, अपना पोर्टल ओपन करना है, आईडी पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना है, रीचेकिंग का वहां पर ऑप्शन आता है, उसको क्या है वहां पर जाकर के 300 रुपए पे करना है। ये कंपलसरी है। जब तक आप 300 रुपए पे नहीं करेंगे तब तक आप सेकंड स्टेप पर जाएंगे नहीं। तो आपने पीडीएफ ओपन करा लिया, पीडीएफ आपका डाउनलोड नहीं होता है, पर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद का पीडीएफ बना लीजिए, है ना। जो ऐप वाले बच्चे हैं उनकी कॉपीज मैं भी चेक करता हूं कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं, और बता देता हूं कि इतने एक दो नंबर का जो बैक है कर दो अप्लाई। ठीक है जी, अदरवाइज क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने सीनियर से, अपने कलीग से खुद भी चेक कर लेते हैं, या फिर क्या अपने टीचर से कॉलेज के चेक करा लेते हैं। अगर जो आपको ये फीडबैक मिलता है कि हाँ भाई अप्लाई कर दे, तो आप क्या है फिर अपना सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करेंगे। और सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप में आपको 2500 रुपए पे करने पड़ेंगे, है ना। सेकंड स्टेप में आपको क्या है, एक सब्जेक्ट को रीचेक कराने के लिए 2500 रुपए शुल्क आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 300 पहले स्टेप में और 2500 दूसरे स्टेप में, तो टोटल आपका हो गया जी 2800 रुपए एक सब्जेक्ट को रीचेक कराने का। और अभी मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एकेटीयू बैक क्यों देता है। देखिए, दो चीजें हैं एकेटीयू के बैक देने का रीजन क्या है। मैक्सिमम परसेंटेज एकेटीयू बैक क्यों देता है, क्योंकि प्यारे बच्चों कि जब आपकी बैक आती है और हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसकी बैक आएगी या नहीं आएगी, बच्चे को ये जरूर पता रहता है कि रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बैक आना है और बैक आ जाना और बैक ना आना दोनों में बहुत बड़ी फर्क की बात है। परसेंटेज 5-10% ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब बच्चे की बैक आ जाती है तो उसके दिमाग में एक मेंटल प्रेशर बन जाता है कि मेरे इतने कम नंबर नहीं आ सकते थे, मेरी बैक नहीं लग सकती थी, मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने वाला हूं। उस टाइम पर उसको ना पैसे दिखाई देते कि मेरे ज्यादा पैसे लगने वाले हैं ना कुछ, क्योंकि आप यहां पर खुद देखें कि 2800 रुपए एक सब्जेक्ट के लग रहे हैं। किसी का अगर जो 3 सब्जेक्ट में बैक है तो उसके कितने रुपए लगेंगे भाई साहब, आप खुद सोचिए कि उसके 8,500 यानी कि 8,400 रुपए के लगभग उसके लगने वाले हैं 3 सब्जेक्ट की रीचेक कराने के लिए कॉपी। ठीक है जी, अदरवाइज बैक दीजिए फिर अगर जो आप रीचेकिंग नहीं करा रहे हैं तो ये फंडा रहता है एकेटी यूनिवर्सिटी का पैसे कमाने का भी, क्योंकि इतनी ज्यादा बैक बच्चे की। अब आप मुझे इस बात का खुद कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, क्या ये एकेटी सही करता है भाई। अगर जो मान लीजिए वो यहां पर स्पष्ट तौर पर यहां पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा होगा कि यह कार्यालय आवेदन लॉगिन पर उत्तर पुस्तिका देखने हेतु दिनांक 20 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, है ना। किसी भी दशा में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके पश्चात आपका क्या है, कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने लास्ट डेट कितनी दे दी है जी, 20 जून इसके लिए लास्ट डेट दे दी है। ठीक है, और यहां पर इन्होंने क्या है कि जो शुल्क आप जमा करते हो यह होता है नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपका इसमें कोई रिफंड नहीं होता है। और अगर जो आप रीचेक कराते हो तो रीचेक कराने के बाद में जो आपका रिजल्ट आता है, चाहे वो प्लस जाए चाहे माइनस जाए, वो ही फाइनल रिजल्ट माना जाता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर जो 100 बच्चे रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपी डाल रहे हैं तो 98 बच्चों की बैक क्लियर होती है। ये आज तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितने बच्चों से मैंने बात करी है। एक दो बच्चे ऐसा रहता था जिनकी बैक क्लियर नहीं हो पाती, जिनकी ज्यादा नंबर से बैक थी इस वजह से, वरना किसी का जो 2-4 नंबर से बैक है उसकी बैक क्लियर हो जाती है। अब इन दैट केस मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या अगर जो बच्चे की रीचेकिंग के समय उसकी कॉपी चेक होती है और उसकी बैक क्लियर हो जाती है, तो इसमें एकेटीयू को बच्चे को पैसे देने चाहिए या बच्चे को एकेटीयू को? ये आप लोग सोचते नहीं हो, क्योंकि बच्चा सोचता मेरी बैक क्लियर हो गई, 2800 रुपए गई तो गई, पर बैक क्लियर हो गई। पर लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर जो आपकी बैक नहीं थी तो आपके 2800 रुपए पानी में गई, 2800 रुपए पानी में गए छपाक। क्यों जी,
क्योंकि कि भाई साहब आपका अच्छे से लिखा था, अब नंबर बढ़ गए, तो गलती उस टीचर की थी जिसने कॉपी चेक करी, और वो टीचर कौन था? एकेटीयू की किसी कॉलेज से एफिलिएटेड वाला होगा, बट हायर तो एकेटीयू ने किया होगा ना। तो ये चीजें सोचने वाली है और आप लोग इन चीजों के बारे में सोचते नहीं है। इसी वजह से मैं बोलता हूं आप लोगों से कि आप लोग जो वैल्यूएबल चीज रहती है उसके पीछे आप बोलते हो ज्यादा प्राइस है। जैसे बीएससी फार्मेसी के ऐप पर 2100 रुपए मास्टर कोर्स का प्राइस है, उसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, है ना, मैराथन क्लासेस, वन शॉट वीडियोस, ना जाने 18 प्रकार का अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। आपके घर पर स्टडी मटेरियल जाता है ना। और क्या हम बोलते भी है कि बच्चा अगर जो अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपकी बैक नहीं आएगी, पर लेकिन आप लोग यहां पर खुद देखिए कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए 2800 रुपए देने और कंप्लीट सेमेस्टर के लिए आपको 2100 रुपए देना है, तो क्या ज्यादा है? पर लेकिन आप लोग वहां पर कंपैरिजन कर लेते हो कि कोर्स का प्राइस ज्यादा है, ऐसा वैसा है। पर लेकिन मैं इधर कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक मेंटेलिटी समझा रहा हूं कि हम लोग इस चीज के बारे में सोचते नहीं है, पर आपको सोचना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग इस चीज के बारे में आवाज उठानी चाहिए कि आज के टाइम पर यूनिवर्सिटीज ने एक तरीके से करियर को लेकर के धंधा बना करके रख दिया है। क्योंकि आप खुद देखिए कि उस कॉलेज को मैं बोलता हूं कि एफिलिएशन मिलना नहीं चाहिए जो बच्चे को प्लेसमेंट नहीं करा रहा है। यूनिवर्सिटीज या पीसीआई उन कॉलेजेस को एफिलिएशन दे कैसे देता है, अप्रूवल दे कैसे देता है, जो प्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहे बच्चों के। बच्चों को भविष्य का क्या, 4 साल बाद डिग्री लेकर के कहां घूमेगा वो? तो ये चीज आप लोगों को सोचनी चाहिए। फुरैरी मारने से कुछ नहीं होता है। थिंक अबाउट दैट, सोचिए इन चीजों के बारे में और इन चीजों के बारे में एक्शन लीजिए। ठीक है जी। मैं इसी चीज का इसी वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि एक सब्जेक्ट के अगर जो 2800 रुपए पे कर रहे हैं, तो एकेटीयू से भी ये बोलना चाहूंगा कि भाई अगर जो बच्चे की बैक क्लियर हो रही है तो बच्चे की बैक दो रीचेकिंग के बाद में भी, वरना अगर जो बैक क्लियर हो रही है तो उस बच्चे का पैसा पूरा रिफंड करो, क्योंकि गलती आपके टीचर से हुई है, बच्चे से नहीं हुई है। ठीक है जी। तो इसी के साथ में आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पूरा देखा करें, और ठीक है जी, और कमेंट जरूर किया करें। टिल देन मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।